हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 7 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल्स। तो सम बेसिक कंसेप्ट। फ्रैक्शन फ्रैक्शन क्या होती है? द नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। कि जो भी नंबर यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म है यानी लिखा जाए तो वो आपका क्या होता है, उसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। और क्यू जो होता है नॉट इक्वल टू जीरो, और जो क्यू होता है वो जीरो नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2.7, 4.7 एक्स्ट्रा। ठीक है, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शंस फ्रैक्शन हैज़ थ्री टाइप्स। फ्रैक्शन तीन तरह की होती है। फर्स्ट होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड विच हैज़ बिगर डिनोमिनेटर। यानी कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन होती है कॉम्बिनेशन ऑफ होल यानी कि जब हमारे होल नंबर होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, एंड जो उसका डिनोमिनेटर होता है वो बिगर होता है। तो ये देखो फॉर एग्जांपल 2.7, 4.9 एक्सेट्रा, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। सेकंड है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड प्रॉपर फ्रैक्शन विच हैज़ बिगर डिनोमिनेटर। तो ये कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर का और साथ में प्रॉपर फ्रैक्शन का होल वो भी होता है कॉम्बिनेशन विच हैज़ बिगर नोमिनेटर, और इसका जो नोमिनेटर होता है वो बिगर होता है। फॉर एग्जांपल 7.2, 9.4 एक्सेट्रा। थर्ड है मिक्स्ड फ्रैक्शन। द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 7.4 कैन बी कन्वर्टेड इनटू 1 3.4। दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसको हम क्या बोलेंगे? मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। कि जैसे आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन थी 7.4, तो इसको ये कन्वर्ट कर दिया हमने इसमें। ये कैसे कन्वर्ट हुआ? जैसे आप 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 414, और आपका रिमाइंडर बच जाएगा 3। तो उसको लिखेंगे हम 4 और 1 इधर आएगा और 3। ठीक है, यानी कि ये आपका हो गया डिवीज़र। ये डिवीज़र, और ये आपका हो गया क्वोशंट, और ये आपका रिमाइंडर। ठीक है, दिस इज मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट 2 माइनस 3.5। तो जब मैंने आपको ये बताया कि जब भी आपका कोई डिजिट सिंगल डिजिट कहीं लिखा हो जिसके नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं दिया हो, तो लेकिन उसके नीचे डिनोमिनेटर होता है कितना? 1। यानी उसके डिनोमिनेटर होगा उसका 1। तो इक्वल टू, तो इधर 1 और इधर 5, दोनों का एलसीएम कितना आया? 5। तो हम 1 का टेबल जब पढ़ते हैं तो 1 5 का 5 होता है। तो 2 को भी 5 से मल्टीप्लाई किया तो आया 2 5 10, और माइनस, और इधर 5 1 5, तो 3 को 1 से किया तो 3 1 3, तो 10 में से 3 निकाला 7.5। सेकंड पार्ट 4 प्लस 7.8। तो इधर भी 1 होगा, 1 और 8 का एलसीएम 8 आया। तो सेम वही देखो हमने 1 का टेबल पढ़ा तो 8 1 8 8 4 32, 8 1 8, इधर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो इधर भी 1 से 7.7, तो आया 39.8। 3.5 प्लस 2.7। तो इसमें एक बात ये है कि जब भी आपके डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, उस वक्त आपको ऐसे एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। आपने सीधा उनको दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या हैं? प्राइम नंबर है, अपने टेबल में आने वाले नंबर हैं। जैसे उनको सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आपका एलसीएम होगा। तो 35 आया एलसीएम। तो 5 के टेबल में 35, 5 7 35, तो 7 3 21। 7 के टेबल में 35, 7 5 35, तो इसको 5 से किया 5 2 10, तो 31.35। फोर्थ पार्ट 9.11 माइनस 4.15, तो इसका भी सेम वैसे ही आप एलसीएम निकाला तो 165 आया। तो 11 के टेबल में पढ़ा तो 15 11 का आता है 135, और 9 को भी 11 से 15 से की तो आया 135, माइनस 15 11 का होता है 165, तो इसको भी 11 से की तो 44, माइनस करके आया 91.165। तो 7.10 प्लस 2.5 प्लस 3.2, तो एलसीएम है 10। तो इनको निकाल के आवा 7 प्लस 4 प्लस 15 इक्वल टू प्लस करके आया 26.10, और दोनों 2 के डेट में आते हैं 5 टू 10, 32 का 26, तो 13.5। सिक्स पार्ट, तो देखो जब मिक्स्ड फ्रैक्शन में थे ये दोनों, तो इनको हमने पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हो गया 3 2 6 प्लस 2 8.3।
3 2 6 प्लस 1 7.2, तो इनका एलसीएम आया 6, तो इधर आएगा 16 प्लस 21 तो 37.6। ठीक है, तो इनको दोबारा हमने मिक्स फ्रैक्शन में कर दिया, 6 का टेबल पड़ा 6 6 36 प्लस 1 37। ठीक है, तो सेवन्थ पार्ट भी ऐसे है, 3.4 प्लस 1.4 प्लस 2 2.3 माइनस 3 5.4। तो इधर देखो 3.4 और 1.4 का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको हम क्या कर दे दिया, ऊपर वाले प्लस हो गए और डिनोमिनेटर एक बार लिख दिया 3 प्लस 1.4 प्लस इसका हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 3 2 6 प्लस 2 8.3 माइनस 4 3 12 प्लस 5 17.4, तो इक्वल टू 3 प्लस 1 4.4 प्लस 8.3 माइनस 17.4। तो इन तीनों का एलसीएम आया 4 3 और 4 का एलसीएम आया 12। तो जब हमने को निकाला 4 के टेबल में 12 4 3 12, तो इसको भी 4 3 से करो 4 3 12 प्लस 3 के टेबल पड़ा तो 12 कब आता है 4 3 12, तो यानी 4 से इसको मल्टीप्लाई करो 8 4 32 माइनस, तो इधर आपका है 4 4 के टेबल में 12 4 3 12, तो 70 को भी 3 से किया तो है 51, तो 12 प्लस 32 44 माइनस 51, तो इक्वल टू 44 में से 51 निकाला तो आया -7.12। मैं आपको एल्सियम के बारे में बता देता हूँ। जैसे हमारा ये थे डिनोमिनेटर 4 3 4, तो इनका हम एल्सियम निकाल के बता देता हूँ आपको ऐसे 4 3 4। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि जिस डिजिट कौन सा डिजिट जो सबसे पहले छोटे टेबल में आ रहा है। जैसे 2 के टेबल में कौन सा आ रहा है, 2 के टेबल में 4 और 4 दोनों आते हैं, तो हम लिखेंगे 2, तो इधर आएगा 2 2 4, और 3 तो नहीं आता, 3 को 3 लिखेंगे 2 2 4। अब फिर से देखेंगे कि 2 के टेबल में आने वाले हैं, तो ये दोनों आते हैं, तो 2 1 2 3 नहीं आता, 2 1 2। अब 3 के टेबल में आते हैं 1 1 1, तो ये आपको होगा एलसीएम। हम इन तीनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके 2 2 4 3 12, तो देखो आपको एलसीएम 12 आया था। क्वेश्चन नंबर 2, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग आर्डर, यानी इनको हमने असेंडिंग आर्डर में करना है। तो सोल्यूशन, तो 4.7 2.5 4.35 8.7, तो इनको हम असेंडिंग आर्डर में करेंगे। तो सबसे पहले हम इनका करेंगे एलसीएम, एलसीएम ऑफ 7 5 35 और 7 डिनोमिनेटर का एलसीएम, तो ये इनका एलसीएम है, तो इनका एलसीएम आया 5 × 7, 5 × 7 इक्वल टू 35। एलसीएम आपको मैंने बता दिया पीछे 9, तो कॉमा 4.7, तो 4.7 इक्वल टू, तो हमारा एलसीएम आया 35, यानी हम अगर 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 35 कब आता है 7 5 35, जिसका मतलब हमने नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 4 20 5 7 35। उसके बाद 2.5, इधर 35 कब आएगा 5 7 35, यानी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी 7 से किया मल्टीप्लाई और 5 को भी 7 से, तो 40.35। तो इधर था 4.35, तो हमें 35 को किससे मल्टीप्लाई करना कि 35 आ जाए, तो 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आता है, तो हम दोनों नंबरेटर और डिनोमिनेटर को 1 से किया, तो 4 35 1 का 35, उसका एंड 8/7, तो इक्वल टू, तो 8/7 7 5 35, तो इसको भी 5 से करेंगे नंबरेटर डिनोमिनेटर, 8 5 40 7 5 35, देयरफॉर 4.35 लेस देन 14.35 लेस देन 20.35 लेस देन 40.35। ठीक है, तो दैट इज 4/35 2.5 4.7 8.7 आर इन असेंडिंग आर्डर। यानी इधर से हमें पता चल गया कि पहला छोटा कौन है, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा, उससे बड़ा कौन सा। ठीक है, इनको बोलते हैं असेंडिंग आर्डर। क्वेश्चन नंबर 3, इन ए मैजिक स्क्वायर द सम ऑफ द नंबर in each row in each column and along the diagonal is the same, is this a magic square। कि एक मैजिक स्क्वायर होता है, जब भी कोई मैजिक स्क्वायर होता है उसमें उसकी जो रो का सम होता है, उसकी जो कॉलम का सम होता है और उसके जो डायगोनल का सम होता है वो सेम होता है। अगर वो ऐसा हो गया तो समझो वो आपका मैजिक स्क्वायर है। तो हमें भी उन्होंने एक मैजिक स्क्वायर दिया है, तो हम इसको निकाल के देखेंगे कि ये हमारा मैजिक स्क्वायर है या नहीं है। तो सॉल्यूशन,
अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो पहले हम फर्स्ट रो को प्लस करेंगे। तो ये आपकी रो होती है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, और ये फर्स्ट डायगोनल, और ये सेकंड डायगोनल। ठीक है, तो अलॉन्ग फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो को प्लस करेंगे हम, तो 2.13 प्लस 9.13 प्लस 4.13, तो इनका डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर एक बार ही आएगा आपका। ठीक है, तो 13 और ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे, 2 + 9 + 4 = 15.13। लॉन्ग सेकंड रो, तो सेकंड रो में वैसे करेंगे, तो 7.30 प्लस 5.30 प्लस 3.13, तो इनको प्लस करेंगे तो 7 + 5 + 3.13 = 15.13। थर्ड रो, तो थर्ड रो में सेम ऐसे करेंगे, तो इनका सम भी 15.13। अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, तो कॉलम को अब इनको प्लस करेंगे, तो कॉलम को प्लस 2.30 प्लस 7.30 प्लस 6.30, इनको प्लस करके आए 15.13। सेकंड कॉलम को करेंगे, तो इसका भी 15.13। थर्ड कॉलम को करेंगे, तो थर्ड कॉलम का सम भी आया 15.13। लॉन्ग फर्स्ट डायगोनल, तो डायगोनल था आपका 2.13, 5.13, 8.13, यानी कि ये आपका है फर्स्ट डायगोनल, तो इसका सम भी आपका आया 15.13। अलॉन्ग सेकंड डायगोनल, तो सेकंड डायगोनल आपका 4.13 प्लस 5.13 प्लस 6.13, तो ये आया 15.13। Therefore it is a मैजिक स्क्वायर, तो इसका मतलब ये आपका मैजिक स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 4, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज 12 1.2 cm long and 10 2.3 cm wide. Find its perimeter। एक रेक्टेंगुलर शीट है, उसकी जो लंबाई है वो इतनी है और उसकी चौड़ाई वो इतनी है, तो उसका पेरीमीटर फाइंड करो। तो सोल्यूशन, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो उसको हमने L मान लिया, तो इक्वल टू 12 1.2 सेंटीमीटर, तो इसके मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर दिया। 12 2 का 24 प्लस 1 25.2 सेंटीमीटर। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट B, इसको B माना ब्रेथ को, तो ये थी 10 2.3 सेंटीमीटर, तो इसको भी हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको क्या किया, सिंपल किया, तो ये आ गया 10 3 का 30 प्लस 2 32.3, देखिए 3 की 10 से की तो 30 आया, और प्लस 2 32.3। इसी तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम सिंपल करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट, तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, 6th क्लास में पढ़ा होगा कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 ब्रैकेट L प्लस B। ठीक, तो इक्वल टू 2 ब्रैकेट L, लेंथ यानी 25.2 सेंटीमीटर प्लस ब्रेथ 32.3 सेंटीमीटर, इक्वल टू 2 ब्रैकेट 75 सेंटीमीटर प्लस 64 सेंटीमीटर पॉइंट 6 ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि आपका 2 और 3 का एलसीएम आया 6, तो 2 का टेबल जब पढ़ेंगे तो 6 आता है, 2 3 6, तो 25 को भी 3 से मल्टीप्लाई किया तो आया 75 सेंटीमीटर। और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 2 6, तो 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर आया 32 का, 32 को 2 से किया तो आया 64 सेंटीमीटर, तो इधर आया 2 मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को प्लस किया तो आया 139.6 सेंटीमीटर, तो 2 1 का 2 2 3 का 6, तो इक्वल टू आया 139.3 सेंटीमीटर। और 139.3 यानी 139 को 3 से डिवाइड किया, तो आपका इधर 3 डिविजन था, तो क्वोशंट आपका आया 46 और मिनट आपका बचा 1 सेंटीमीटर।